मध्य प्रदेश में आप युवा हैं या अधेड़ हैं, लेकिन अपना खुद का एक बड़ा स्वरोजगार विकसित करना चाहते हैं, तो एमपी सरकार आपके लिए कई योजनाएं लेकर आई है। उसमें से एक अहम योजना है दुग्ध उत्पादन को लेके, डेयरी और पशुपालन की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अपनी जगह है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में डेयरी उत्पादन 9% से बढ़ाकर 20% करने के महाअभियान में मोहन यादव सरकार जुटी हुई है। इस कड़ी में कई कदम उठाए जा रहे हैं, आपको सिलसिलेवार हम आपको बताते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि योजनाएं क्या हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना है, 42 लाख रुपए का इसमें आपको लोन मिलेगा। ST/SC को 35% अनुदान है, जनरल और ओबीसी को यहाँ पर 25% की सब्सिडी मिलेगी। यानी आप 40 लाख का लोन लेते हैं तो 10 लाख का आपको लोन माफ़ हो जाएगा अनुदान के रूप में। 3 साल के बाद आपको ब्याज देना है, उसके पहले ब्याज भी नहीं देना है, और 7 साल का समय इसमें आपको चुकाने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान ये भी किया है कि अगर आप 5000 गायों की गौशाला बनाना चाहते हैं तब आपको अनुदान भी बम्पर मिलेगा, और 130 एकड़ की जो लैंड है वो भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी, और अन्य कई संसाधन भी, सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराएगी। गोपालकों के लिए अनुदान, तमाम योजनाएं। आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो आपको ये भी बता दें कि अप्रैल 2025 में नेशनल डेयरी बोर्ड, सहकारिता विभाग का एक टाई अप हुआ था मध्य प्रदेश सरकार से, जिसमें यह तय किया गया कि मध्य प्रदेश में क्षमताएं हैं दुग्ध उत्पादन की, तो मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन करीब 2 गुना यानी 9% से बढ़ाकर 20% करना यह लक्ष्य बनाया गया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बीते कुछ महीनों में ही 1000 नई दुग्ध सहकारी समितियां मध्य प्रदेश में बना दी गई हैं। इतना ही नहीं, 585 जो अनएक्टिव थी, निष्क्रिय समितियां थी, उनको रीएक्टिवेट किया गया है, फिर से गतिशील बनाया गया है, सक्रिय किया गया है। और अब उसके माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, डेयरी का विकास करने, पशुपालन को बढ़ावा देने की योजना है। और आप कल्पना कीजिए कि कितने लोगों को इस सेक्टर में रोजगार आने वाले सालों में मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इतनी डेयरियाँ होंगी, इतना पशुधन होगा, इतना होगा, तो पशुओं के इलाज के लिए क्या है। तो 700 नए पद बनाए गए हैं, जिसमें से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है 200 पदों पर, और 500 पदों पर जो सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी भी जल्दी नियुक्ति करने की तैयारी है। इसके अलावा 700 से ज़्यादा, करीब 785 नए पशु चिकित्सालय सरकार अगले कुछ सालों में खोलने जा रही है। तो कुल मिलाकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, पूरा वातावरण मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश में पशु पालन के साथ साथ दुग्ध उत्पादन के जरिए बड़ी तादाद में युवाओं को अपने ही घर में, अपने ही खेत खलिहान में, अपने ही आसपास रोजगार मिल जाए, स्वरोजगार मिल जाए। और मध्य प्रदेश को उसका सीधा फायदा ये होगा कि मध्य प्रदेश एक डेयरी के स्टेट के रूप में देश में नंबर 1 बन सके। तो अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के बारे में कलेक्ट्रेट में परिसर में जाकर, पशुपालन विभाग में जाकर आप संपर्क करें, आपका जो भी क्षेत्रीय कार्यालय हो या जिला कार्यालय हो, और इस योजना की सारी डिटेल्स लीजिए और अप्लाई कीजिए। एक सुनहरा अवसर है आपको अपना स्वरोजगार के जरिए स्थापित होने का। और देखिए, गाय को एक भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा है, तो उसकी सेवा करने का, और उससे जुड़े हुए कई चीज़ें आप कर सकते हैं। गोमूत्र का भी इस्तेमाल आप दवाइयों में कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके आप उसको उपयोगी बना सकते हैं। गाय के जो गोबर है उससे भी हवन सामग्री बन रही है। तो तमाम चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी आपको लेकर आना है अपने अंदर, और एक बड़े कामयाब होकर आप निकल सकते हैं, और एक अपने लिए बड़ा अवसर चुन सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं, मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है, वो अपने कार्यालय पर संपर्क करें और देखते रहिए CB लाइव।